क्रांति मचाए हुए थे, पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था उस आदमी ने। सर मरने जा रहा है आदमी सर, वेट 4 kg बढ़ गया सर। मेरी मातृभूमि से बड़ा मेरा धर्म नहीं है। उस आदमी में इतनी हिम्मत है कि अपने गुरु का गलत होने पर विरोध कर दे। उनकी माता जी ने कहा कि बेटा विवाह कर लो, उस आदमी ने कहा कि मैंने मृत्यु से विवाह कर लिया। भगत सिंह सर एक दिन पहले हैंग कर दिए गए, जज्बा देखो सर। एक दिन पहले 24 तारीख को हैंगिंग थी, 23 को कर दिए गए। गवर्नमेंट को सूचना मिल गई कि साहब आपको, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन थी हो सकता है कम्युनिस्ट लाहौर जेल पे अटैक कर दे, तो 22 तारीख को जेलर गया लाहौर जेल का कि सॉरी सर, मॉर्निंग हमारे पास ऑर्डर आ गया सर, कल ही हैंग करना पड़ेगा। और दूसरे दिन 4 बजे तैयार, नहा धो के रेडी, मेडिकल चेकअप हुआ, वेट 4 kg बढ़ गया सर, 4 kg। अगली बात बड़ी मजेदार है सर। जेलर ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो एक किताब पढ़ रहे थे मार्क्स एंड लेनिन, बोले इसके 15। सर इस तरह का जज्बा, सर मरने जा रहा है आदमी सर। इतनी समझदार, इतनी कम उम्र में, 24 साल की उम्र में इतना समझदार व्यक्तित्व। उस आदमी ने अपनी दाढ़ी काट लिया, अपना बाल काट लिया, सिख कम्युनिटी में पैदा हुआ व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मेरी मातृभूमि से बड़ा मेरा धर्म नहीं है। मुझे पहले वतन परस्ती करनी, फिर मजहब परस्ती करनी। पहले जिस मिट्टी का मैं खाया हूं, पहले उसका कर्जा अदा करूंगा। इतनी कम उम्र में जिस आदमी को यह बात समझ में आए, गांधी जी को आई 45 साल की उम्र में आई। उस आदमी को इतनी कम उम्र में समझ में आता है साम्यवाद, समाजवाद, माजनी। उनकी माता जी ने कहा कि बेटा विवाह कर लो, उस आदमी ने कहा कि मैंने मृत्यु से विवाह कर लिया है। लाला लाजपत राय का उस आदमी ने विरोध किया, उसके गुरु थे, द फॉरगॉटन लीडर कहा उनको, क्योंकि लाजपत राय थोड़ा सा हिंदूवादी तिंज लिए हुए थे, आर्य समाजी थे। इस आदमी में इतनी हिम्मत है कि अपने गुरु का गलत होने पर विरोध कर दे। बाद में लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी इन लोगों ने लिया। लेकिन यही होता है कि जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। भगत सिंह, मैं सिर्फ उस आदमी की समझ, इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा समझदारी। कम्युनिज्म और सोशलिज्म आज लोग नहीं समझते। मार्क्स का सिद्धांत पढ़ाने के लिए कहते थे, आज अच्छे अच्छे लोग नहीं समझा पाएंगे। लेनिन और मार्क्स के बीच का संबंध क्या है, आज लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं उस आदमी की समझदारी, धर्म छोड़ देना, धर्म इसलिए छोड़ देना कि हमारे कॉमरेडों के बीच झगड़ा ना हो, धर्म हमारे बीच डिवीजन का कारण न बने कि मैं हिंदू तो मुसलमान नहीं, हम भारतीय। जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। जब 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तब भगत सिंह बहुत दुखी हुए और इस नतीजे पर पहुंचे कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं मिल सकती और इसके लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र सही मार्ग है। जहां सिकंदर आया, अलेक्जेंडर, और एक संत से हार कर चला गया। पढ़िएगा सर, सिकंदर रहा होगा किसी के लिए, सिकंदर रहा होगा। पश्चिम का इतिहास लिखता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। मेरे लंदन में एक दोस्त हैं, बोले अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैंने काहे का ग्रेट? एक हमारे संत ने पानी पिला दिया था उसको, मर गया इराक पहुंचते पहुंचते। ये अशोक धम्म मिशन भेजता है, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, चाइना, सारी दुनिया नालंदा विश्वविद्यालय को पैसा भेजती है। श्रीलंका नालंदा विश्वविद्यालय को 2 गांव दे रहा है, जावा, सुमात्रा, सब वो देश, वो देश जहां के विश्वविद्यालय को पूरी दुनिया पैसा भेज रही है।
अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान है दिल्ली का, बहुत डेंजरस सुल्तान है। कहता है मीर खुसरो साहब से कि मुझे निजामुद्दीन औलिया से मिलना है, बुलाओ उन्हें। खुसरो साहब ने जाके कहा उससे कि साहब औलिया साहब आपसे मिलना चाहते हैं और अलाउद्दीन आपसे मिलना चाहता है। बोला कौन अलाउद्दीन? बोले ये दिल्ली का सुल्तान। बोले काहे का सुल्तान? जाके कह तो हमें नहीं मिलना। अलाउद्दीन को पता चला कि यार कह रहे हैं हमें नहीं मिलना। समझदार आदमी था अलाउद्दीन, बदतमीज नहीं था, समझदार था। उसने कहा ठीक है, वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं, विद्वान है, हम ही जाके उनसे मिल लेंगे। तो खुसरो साहब ने जाके कहा यार वो तो कह रहा था कि हम खुद ही आ जाएंगे उनसे मिलने। बोले उससे बोल देना 2 दरवाजे हैं मेरी खानकाह में, एक से वो अंदर आएगा, दूसरे से मैं बाहर चला जाऊंगा। डिप्रेशन में आ गया अलाउद्दीन, पैरालिसिस हो गया उसको, पैरालिसिस। ये अकबर सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था, संत हरिदास से चोरी से मिलने गया, चोरी से। संत हरिदास के शिष्य थे तानसेन, उसके यहाँ बजाते बजाते थे। एक बार अकबर ने कहा संत तानसेन जी से कि यार जब तुम इतना अच्छा बजाते हो तो तुम्हारा गुरु कितना अच्छा बजाता होगा, एक बार बुलाओ अपने गुरु को। अरे बोले ये गलती मत करना, किसी के लिए बजाते बजाते नहीं है वो देश वो। अकबर ने कहा यार मैं एक बार सुनना चाहता हूं। कहा वो बजाएंगे नहीं, भाई तुम हो कौन? कहा लेकिन मैं सुनना चाहता हूं। तो लोग जाते थे उनके आश्रम और एक पेड़ पे दोनों लोग छुप के बैठते थे। एक दिन रात में हरिदास ने बजाना शुरू किया, संत हरिदास। सुनता रहा अकबर, रोता रहा। उतरा आया, कहा यार तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं उस आदमी के सामने, ये वो देश है, ये वो देश है जहां कर्जन भारत पहुंचता है और कहता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सॉकर्स एंड जगलर्स। कहता है कि भारत तो मदारियों का देश है। बनारस के एक बहुत बड़े संत से उसकी मुलाकात होती है किनाराम बाबा के आश्रम। और वही कर्जन कहता है ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। वही कर्जन कहता है ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। ये वो देश है। आर्य आए यहीं के होके रह गए, कुछ शक आए हजम कर लिया, कुशान आए हजम कर लिया, हूण आए हजम, मुसलमान आए हजम, मुसलमान भी हजम हुए। इसीलिए तो कट्टरपंथियों को औरंगजेब को गद्दी में बिठाना पड़ा कि जो हाल बुद्ध का हुआ, बौद्धों का हुआ था, वही हमारा भी होगा। ये बहुत खतरनाक देश है, ये किसी को छोड़ता नहीं। इसीलिए तो हम इस देश के धर्म को सनातन कहते हैं। किसने शुरू किया नहीं पता। ऐसी क्या है इस देश में, ऐसी कौन सी बात है, क्या है भारत में जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लौटो भारत की तरफ, आओ। और एक ही रास्ता है, मैं बार बार कहता हूं, ध्यान करो, मन को मजबूत करो, मन को, और योग करो। मन ताकतवर हो जाएगा और शरीर ताकतवर हो जाएगी। और एक ताकतवर मन और एक ताकतवर शरीर किसी का गुलाम नहीं हो सकता। जय हिंद।